हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखिए आपके जो नेक्स्ट डाउट्स हैं अप टू 35 तक मैंने सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए थे। लास्ट लेक्चर हमने 35 तक बनाया था। आज का जो लेक्चर है अप टू 60 क्वेश्चंस तक बनेगा, जिसमें आपके 41, 42, 45, 47, 49, 56 का सेकंड पार्ट, 59 और 58 ये क्वेश्चन आपके डाउट्स में हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। 41 से स्टार्ट करते हैं। 41 क्वेश्चन 41 में देखिएगा क्या कह रखा है। फोर्टी वन में कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of the foot of chimney from the top of a tower is 30 degree. Okay, if the height of the tower is 40, find the height of chimney according to the population control. The minimum height of the smoke emit chimney should be 100 meter. State if the height of the above mentioned chimney meet the pollution norms. What value is discussed in this question? और क्या ये बेटा देखिए क्या कह रहा है। ये एक चिमनी है आपकी, मान लीजिए ए बी जो है वो आपकी एक चिमनी है और यहाँ चिमनी के साइड में एक टावर है। ये पॉइंट बी हो गया, ये टावर है सी डी। इसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप से और चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है बेटा कितना, 60 डिग्री। और ये टावर है, ये पूरी जो है चिमनी है। टावर की अगर बात करते हैं हम 40 मीटर हाइट है टावर की। ठीक, और टावर के टॉप से चिमनी के बेस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। हाइट ऑफ चिमनी बतानी है, इसको नाम दे दीजिए ई। इसको ए को मैंने एच मान लिया, ये 40 है, रेक्टेंगल बनेगा तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप एक्सलेट कर लीजिएगा। पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए ई सी के अंदर आप देखेंगे तो ए ई सी में एच बाई एक्स टेंजेंट 60। ठीक है, एच बाई एक्स टेंजेंट 60 है √3। तो h बाय √3 किसकी वैल्यू आ गई, x की। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल सी ई बी में देखिएगा, सी ई बी के अंदर सी ई बी में 40 बाई एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30। 40 बाई एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 90 का हो गया ना, टेंजेंट 30। 40 बाई एक्स टेंजेंट 30 हो गया आपका 1 बाय √3। √3 ऊपर जाएगा, या 40 इज इक्वल्स टू एक्स बाय √3। आप एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, फ्रॉम 1 40 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, h बाय √3। h बाय √3 इंटू में ये √3 है ये आपका, और एक √3 यहाँ पे है, तो ये आ गया आपका 40 इज इक्वल्स टू h बाय 3। क्लियर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120h। टोटल हाइट ऑफ चिमनी ए बी है
टोटल हाइट चिमनी की भी है h+40, तो 120 + 40 160 मीटर। हाइट ऑफ चिमनी है आपकी 160 मीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और इसने पूछा था कि चिमनी की हाइट है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 100 मीटर अबो होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे मेरी 160 मीटर है, तो इट मीन्स ये चिमनी अपनी जो इसकी हाइट है वो ठीक है, ठीक है, पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। क्वेश्चन नंबर आपका 41 हो चुका है, ठीक है। चलिए 41 के बाद हम चलते हैं 42 पे। 42 क्या कह रहा है भाई, देखिएगा। (42) के अंदर 2 शिप आर steering the sea on the either side of a lighthouse in such a way that the ships and the lighthouse are in the same straight line. The angle of depression of the two ships are observed from the top of a lighthouse 60 degree and 45 degree respectively. If the lighthouse is 200 meter above, find the distance between the two ships. मुझे 2 शिप के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन 42। ये आपका मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ए बी जो है वो लाइट हाउस है, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो दे रखी है आपको 200 मीटर। एक शिप तो यहाँ पे है, ठीक है, और एक शिप यहाँ पे है, दूसरी साइड, दोनों इधर साइड है, एक दूसरी साइड, एक सी पोजीशन पे, एक डी पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से है वो लाइट हाउस से, एक का तो है 60 डिग्री और एक का है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो हो जाएगा, इसको एक्स लेट कर लीजिए, ये वाई लेट हो जाएगा, x + y जो है वो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। ये 60 है, ये भी कितना होगा 60, ये 45 है, ये भी कितना होगा 45। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60, 200 बाय x टेंजेंट 60 √3, 200 बाय √3 इज इक्वल्स टू x। यहाँ देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस 200 बाय y टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 होता है 1, ये y उधर जाके मल्टीप्लाई 200 इज इक्वल्स टू y, ये y आ गया आपका। तो x और y दोनों आ गए बेटा, तो नाउ x + y, शिप्स के बीच का डिस्टेंस x + y है, 200 √3 को रेशनलाइज कर दो, √3 डिवाइड बाय √3 प्लस 200, 200 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, √3/3 + 1, 200 कॉमन आ गया। √3 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1.73, 1.73, तो मैं यहाँ पे उसके 2 ज़ीरो लगा दिए। 200 3 से डिवाइड करो, 3 5 ज़ा 15, 2 23, ठीक है, 3 7 ज़ा 21, 2 ज़ीरो लगेगा, तो 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, आगे ये तो चलता रहेगा, डिवाइड बाय 300 + 1 है, तो सॉरी 100 आ गया ना, 3 से तो कैंसिल हो गया ये, 200 इंटू में ये आ जाएगा, पॉइंट आगे
57 के नियर अबाउट। तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 पॉइंट इधर चले गए, तो ये आ जाएगा 4 बोरो 1 314 के नियर अबाउट। चेक कर लेते हैं। 42 इतना ही है, 315 हो गया ऑलमोस्ट। ये लगा लीजिए, ये 0.66 था ना, इसके बाद पॉइंट ये लगा लो 66 लोगे, 6 चलता जाएगा, 6 7 ले लो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब इसका अप्रोक्सीमेट देखोगे तो इतना ही आएगा। अगर इतने में करे भाई, एक डिजिट इन्होंने पॉइंट के बाद का डिजिट रख लिया, ठीक है। तो मैं अगर ये रखूँ 6 चलता जाएगा, 6 7 पे रोक दीजिए, 2 0 लगेंगे, तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। देख लीजिए 7 2 जा 14, 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 1 12 और 1 13 3 बोरो 1 14 और 1 15 5 बोरो 1 15 और 1 11 बोरो 1 3 था, 315.6 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, ऑलमोस्ट ये बराबर ही है, ठीक है। वो पॉइंट्स में जितना लेना चाहो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। तो ये विड्थ ऑफ आपकी इनके बीच की डिस्टेंस आ गया, 2 शिप्स के बीच का। क्वेश्चन 45 देखिए। में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। बहुत ईजी है। ये एक आपका टावर है, टावर के बेस से 2 पॉइंट है, ए बी, सी डी मैंने टावर मान लिया, एच बी द हाइट ऑफ टावर। एक पॉइंट टावर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट टावर से 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे, एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे। दोनों जो एंगल बना रहे, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो दोनों के नीचे बेस से, वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। आप इसको थीटा मान लो, इसको 90 माइनस थीटा मान लो, या इसको थीटा लेट कर लो, इसको 90 माइनस थीटा लो, फ़र्क नहीं पड़ता, है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। टू प्रूव में आपके पास है, आपको प्रूव करना है h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। h जो है आपका वो 6 मीटर के बराबर है। चलिए पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल सी डी बी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल सी डी ए परपेंडिकुलर एच, बेस कंप्लीट हो गया पूरा 9, h बाई 9 इज इक्वल्स टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से h बाई 9 टेंजेंट 90 माइनस थीटा होता है आपका कोट थीटा, h बाई 9 कोट थीटा होता है 1 बाई टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 9 बाई एच, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, वो टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। 9 बाई एच, ये h बाई 4 है, दोनों टेंजेंट थीटा की वैल्यू। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से देखें तो h बाई 4 9 बाई एच के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अंडर रूट 36। h कितना आ गया आपका 6 मीटर।
विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। यही प्रूव करना था कि जो हाइट होगी आपकी वो कितनी होगी, 6 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए 45 के बाद है आगे 40 डाउट जो है 47। क्वेश्चन 47 में है आपके पास, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट इज 60 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट ट्री फ्रॉम द सीन व्हेन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड ट्री। कहाँ का द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट ट्री angle of when see on the top of the second tree is 45 degree, ठीक है। if the height of the second tree is 80 meter, find the height of the first tree। दो ट्री हैं बेटा, एक ये और दूसरा ये। पहला ट्री ए बी, दूसरा ट्री सी डी। दो ट्री हैं, ठीक, हमने मान लिए ये। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्री इज 60 मीटर ना, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू डिफरेंट हाइट इज 60 मीटर। ये 60 मीटर दे रखा है आपको, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट ट्री के टॉप का व्हेन सी फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड ट्री, जो सेकंड ट्री है उसके टॉप से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री का है, ठीक है। और इफ़ द हाइट ऑफ द सेकंड ट्री इज 80 मीटर, इसकी हाइट 80 मीटर है, ठीक। मुझे फर्स्ट ट्री की हाइट निकालनी है, इसकी हाइट एच मान लीजिए जो आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वाले ट्री की हाइट निकालनी है। टू फाइंड एच, ये एच है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये भी एच मिलेगा अपने को। ये एच है, ये भी एच है, टोटल 80 है। और ये एच है तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एच। ये 60 है तो ये कितना हो गया आपका 60, ठीक है। ऑल्टरनेट से ये 45 है तो ये भी कितने का हो गया 45 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल CME परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60, टेंजेंट 45, सॉरी टेंजेंट 45, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 45 1, 80 माइनस एच इज इक्वल्स टू 60, 80 में से 60 गई एच, एच कितना आ गया 20 मीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यही तो था, छोटे वाले हाइट, छोटे फर्स्ट ट्री जो था उसकी हाइट निकाल दी थी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है तो बेटा आप बता देना। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डाउट पे। हमारे कौन कौन से हो गए वो बता देता हूँ। हमारा 41 हो चुका है, 42 भी हो चुका है, 45 भी हो चुका है, 47 भी हो चुका है। 49 पे आइए बेटा, 49 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन 49,
कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 एट ए पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली above X. The angle of elevation of the top is 45 degree. Calculate the height of the tower. The top of a tower PQ. ये देखिए, ये आपका एक टावर है PQ. ठीक है. From a point X on the ground. X पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है. उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका वो 60 डिग्री है. एट ए पॉइंट Y, इससे Y एक पॉइंट है जो X पॉइंट के वर्टिकली 40 मीटर अबव है. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज़ 45 डिग्री. नाउ इसके एलिवेशन यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ मैं. ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका 45 डिग्री है. कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर. इसकी हाइट निकालनी है. देखो ये 40 है तो ये नॉर्मल सी बात है, 40 मीटर तो ये मिलेगी अपने को. ये H मान लीजिए और ये X लेट कर लीजिए. यहाँ भी X और यहाँ भी X. ठीक है. H आते ही मेरी इस की कंप्लीट मेरी टावर की जो है हाइट आ जाएगी. तो इसके लिए क्या किया मैंने, पहले तो इन ट्रायंगल PMY में H बाई X इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45. H बाई X टेंजेंट 45 है. H इज इक्वल्स टू X. HX मेरे इक्वल हो गई. क्लियर है बच्चों. इसके बाद ये जो ऊपर वाले में लगाया, अब नीचे वाले में बात कीजिए. इन ट्रायंगल PQX की बात करें तो परपेंडिकुलर PQ डिवाइड बाई XQ इज इक्वल्स टू टेंजेंट, एक सेकंड, इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60. PQ कितना है, H प्लस 40 और ये है आपका X. टेंजेंट 60 कितना हो गया आपका, √3. तो हमें तो H निकालना है. H प्लस 40 X √3. X की जगह H पुट कर दीजिए. X और H तो इक्वल हैं, तो H प्लस 40 इज इक्वल्स टू H √3. 40 इज इक्वल्स टू H √3 माइनस का H उधर चला गया. 40H कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1. 40 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू H. ठीक है. रैशनलाइज करो तो अच्छा यहाँ ले आइए. 3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू H. 40 √3 प्लस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे 2 बच जाएगा. ठीक है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 2 20. √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू H. नाउ PQ H प्लस 40. H कितना है, 20. √3 प्लस 1 प्लस 40. 20 √3 प्लस 20 प्लस 40 60 हो गया.
क्योंकि मुझे इसकी हाइट निकालनी थी, वो 60 हो गया। 20 कॉमन लो तो √3 + 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और √3 की वैल्यू रख के करना चाहो तो आप 49 में √3 की वैल्यू रख कर भी आंसर निकाल सकते हो। और इन्होंने √3 की वैल्यू निकाल के दे रखा है, रख के 1.732 रख दीजिए, ऐड कीजिए और 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लीजिए आपका 49 भी हो गया है। 49 के बाद 56 का सेकंड पार्ट बच्चों का डाउट है। फिफ्टी सिक्स का सेकंड पार्ट। देखिए क्या है। अ मैन इन अ बोट rowing away from a lighthouse 100 meter high take 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 30. Find the speed of boat in meter per minute. इजी है। देखिए ये लाइट हाउस है, ए भी आपका लाइट हाउस हो गया। एक बोट है, सोचिए वो पहले यहाँ थी सी पॉइंट पे, फिर वो यहाँ पे आ गई डी पॉइंट पे, ठीक। 56 का सेकंड है। मैंने इस वो ठीक है 100 मीटर हाइट है लाइट हाउस की। ये करने में उसे 2 मिनट लगते हैं, एंगल चेंज करने में। वो बोट पहले यहाँ थी और 2 मिनट बाद यहाँ आ गई। टाइम है ये तो टाइम है। ओके, पहले एंगल जो था उसका 60 था। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर इस पॉइंट का देखो तो 60 डिग्री था, और एंगल ऑफ एलिवेशन आप डी पॉइंट का देखो तो 30 डिग्री था, ठीक है। 60 और 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। चलिए, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टाइम तो मेरे पास है ही। स्ट्रेट लाइन है भाई, थोड़ा ध्यान रखना। एक्स और ये हो गया आपका वाई। क्लियर है। सबसे पहले एक्स फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी के अंदर देखिए 100/x इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60। 100/x टेंजेंट 60 कितना आ गया √3। 100/√3 इज इक्वल्स टू x। टोटल देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी डी, मतलब बोट को यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा है वो 2 मिनट का लगा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 डिग्री चेंज करने में। ए बी डी के अंदर 100/x + y इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30। x + y ऊपर, टेंजेंट 30 आपका √3। √3 ऊपर चला जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 100/√3 + y। क्लियर है। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 100√3 माइनस 100/√3। देखो √3 ऊपर चला गया, फिर x की वैल्यू पुट कर दी मैंने। पहले √3 को ऊपर ले गया, फिर x की जगह रख दिया + y इज इक्वल्स टू y। √3 एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 और 100 से मल्टीप्लाई होकर 300 माइनस का
100/√3 से √3 3 जाएगा ना, तो ये 200/√3 आ गया y। ठीक, डिस्टेंस आ गया। स्पीड आपको पता ही है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होगी डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस आपका निकालना चाहो 203/√3, रैशनलाइज करने के बाद ये सीन आएगा। √3 की वैल्यू इसने दे भी रखी है 1.732, 200 × 1.732 डिवाइड बाई 3 = y। ठीक है ना, y की वैल्यू यहाँ डिस्टेंस में रखूँगा। डिस्टेंस अपना y है, टाइम 2 लगा। डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे हम 200 × 1.732/3, और नीचे टाइम कितना है, 2 मिनट है, तो नीचे टाइम भी रख दिया 2 मिनट। ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इतना डिस्टेंस y था, टाइम 2 मिनट था, तो देख लीजिएगा आप 100। ठीक है, तो ये 100, ये 1732, 3 डिवाइड बाई 1000, इसका पॉइंट हटा दिया, 3 से कैंसिल होगा, 3 6 जा, 3 5 जा 15, 2 3 7 जा 21, यहाँ पे 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21, 1.3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यूँ चलता जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 57.73, ये अप्रोक्सीमेट कुछ इस टाइप का आना चाहिए। इतने 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 आ जाएगा आपका मीटर पर मिनट, इतने मीटर पर मिनट आ जाएगी आपकी स्पीड जो है। 56 का जो सेकंड है बिल्कुल ठीक है बेटा, आगे तो लेना चाहो तो डिजिट्स ले लो, लेकिन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। 57.73, ठीक है, ये मीटर पर मिनट रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, ये भी हो गए हैं आपके। 49 हो चुका है, 56 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है। नाउ 59 और 58 देखिए, 58 59 क्या कह रहे हैं। Two points A and B are on the same side of tower in the same straight line with its base. The angle of depression of these points from the top of a tower are 60 and 45 respectively. Height of tower 15 मीटर है। Find the distance between these two points. बहुत ईजी है 58 तो। देखिए ये एक टावर है, ठीक है, ए बी। देखिए द हाइट ऑफ टावर इज 15 मीटर, ये आपकी 15 मीटर है हाइट ऑफ टावर। ए एंड बी आर ऑन द पॉइंट ऑन द सेम साइड। ए बी यहाँ लेने पड़ेंगे बेटा, वो पॉइंट का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी पॉइंट तो इसने बोल दिए हैं। दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, ठीक है। और ये जो एंगल हैं, एक एंगल तो ये है 60 का, और एक एंगल ये है, एक तो 60 का दे रखा है, एक 45 का दे रखा है,
मुझे इन दोनों पॉइंट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ये निकालना है x, इसको मान लिया y, टू फाइंड x। दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिएगा। फर्स्ट इन ट्रायंगल पी क्यू ए, दिस इज पी क्यू ए में 15 बाई वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60 √3। 15 √3 नीचे आ गया y। रैशनलाइज करोगे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 3 3 5 15, 5 √3 इज इक्वल्स टू y। y आ गया बच्चों। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू बी 15 डिवाइडेड बाय बेस जो कि x प्लस वाई है, टेंजेंट 45। 15 टेंजेंट 45 1 होता है बेटा, ये 1 होगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई। 15 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 √3। x कितना आ जाएगा आपका 15 माइनस 5 √3। अगर इसने √3 की वैल्यू रख के दी हुई है तो आपको भी रखनी पड़ेगी, रख देते हैं। अब इसने दे रखा है 15 माइनस 5 इंटू 1.732, 15 माइनस 35 सॉरी 36 6 3 8 जाएगा 8.this। तो आप बेटा 15 में से 8.660 माइनस करोगे 3 तो यहाँ रह जाएगा बेटा 14 में से 8 जाएंगे तो आपका 6.3 बिल्कुल यही है। x जो है बेटा आपका 6.340, ये x आ गया। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 6.340 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद आपका डाउट है बेटा 59 देखिए। क्वेश्चन 59 कह रहा है a fire in a building B is reported on telephone to two fire station P and Q 20 kilometer apart from each other on a straight road P. P observe that the fire is at an angle of 60 degree to the road and Q observe that it is at a 60 degree, it is at an angle of, एक सेकंड रुकना बेटा, 1 मिनट वेट करना। हाँ जी बेटा आइए।
59. हाँ, a fire in a building which is reported on a telephone to fire station P and Q 20 meters apart from each other on straight road. P observed that the fire is at an angle of 60 degree to the road and Q observed that it is at 45 degree to the road. Which station should send its team and how much will this team have to travel? ये देखिए, ये एक बी पॉइंट है जहाँ पर फायर है, आग लगी हुई है। दो स्टेशन है पी एंड क्यू और दोनों 20 किलोमीटर अपार्ट्स, दोनों ही एक दूसरे से 20 किलोमीटर अपार्ट है। पी पॉइंट से जो इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन है, पी ऑब्जर्व द एंगल इज 60 डिग्री और क्यू पॉइंट से जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है 45 डिग्री। हमें बताना है यहाँ पे जो बिल्डिंग के ऊपर आग लगी हुई है उसके लिए कौन सा फायर स्टेशन अपनी गाड़ी को भेजेगा और कितना डिस्टेंस उस फायर स्टेशन को कवर करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, जो फायर स्टेशन नज़दीक होगा वही सेंड करेगा। और बिल्डिंग की हाइट कुछ दे रखी है क्या इन्होंने? नहीं, शायद बिल्डिंग की हाइट कुछ भी गिवन नहीं है। यही है, इसकी एच मान लो, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई। एच बाई एक्स टेंजेंट 60, या वाई मत मान लो, इसको 20 माइनस एक्स मान लो। 20 माइनस ये एक्स हो गया, 20 माइनस एक्स हो गया भाई। एच बाई एक्स इज इक्वल्स टू √3, एच इज इक्वल्स टू √3x। इस ट्रायंगल देख लो, एच बाई 20 माइनस एक्स टेंजेंट 45, ये 1 हो गया। एच इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। तो बेटा एक्स एच की वैल्यू पुट कर दो। एच की वैल्यू कितनी है? √3x 20 माइनस एक्स। तो x इधर आएगा √3x प्लस x इज इक्वल्स टू 20। तो √3 की वैल्यू 1.732, इसमें कर देते हैं, कोई बात नहीं। और √3 में रख लो, अभी √3 का रेशनलाइज करेंगे वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। √3 + 1 अभी क्या रखेंगे 20, x कितना हो गया 20 बाई √3 + 1, √3 - 1, √3 - 1, 20 √3 - 1 नीचे a² - b² करेंगे तो ये 3 का रूट का स्क्वायर 3 - 1 2, 10 इंटू 1.732 - 1, 10 इंटू 0.732 और 10 से एक पॉइंट आगे हो जाएगा 7.32। x इज इक्वल्स टू 7.32। एक तो ये डिस्टेंस है और जो P स्टेशन का, तो क्यू स्टेशन का डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? क्यू स्टेशन 20 माइनस 7.32, तो ये जाएगा 8 9 6 और ये बच जाएगा भैया आपका यहाँ पे 9, तो ये 12 पॉइंट समथिंग। तो सीधी सी बात है बेटा, पी स्टेशन नज़दीक है। पी स्टेशन अपनी फायर स्टेशन से, जो इनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है बेटा, वो जाएगी यहाँ पर पी स्टेशन से, फायर स्टेशन से जाएगा और कितने डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा ये भी पूछा। तो 7.32 किलोमीटर डिस्टेंस पी फायर स्टेशन से बिल्डिंग तक जाने में लगेगा। ठीक है, एक सेकंड, स्टेशन पी, आंसर गलत आ रहा है बेटा। स्टेशन पी 14.64 किलोमीटर, ये क्या चीज़ है? पी सेंड करेगा ये तो ठीक है। उसने क्या पूछा है, विच स्टेशन शुड सेंड दिस टीम एंड हाउ मच विल दिस टीम हैव टू ट्रेवल।
14.64, ये तो बनी नहीं बात ना। देखो P वाले को अगर भेजना है और वो अगर 14.64 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो वो तो इससे तो ज़्यादा हो गया। 14 पॉइंट इसको करना पड़ गया तो ये 7 समथिंग रह जाएगा, 6 समथिंग रह जाएगा, 6 भी क्यों 5 समथिंग। तो इसको भेजना चाहिए फिर तो। 14.64 कैसे लिख दिया इन्होंने, कुछ गड़बड़ इधर उधर तो नहीं कर दिया किसी का। स्टेशन P भेजेगा ये तो ठीक है मेरा भी। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। यही थे 60 और 45 ही हैं। ये 7.32 यही आएगा बेटा। 14.64 तो नहीं आ रहा है, यही होगा। स्टेशन P सेंड करेगा और P वालों को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है, यही आंसर आएगा। 14 कवर कर लिया तो वैसे ही ऑब्वियस सी बात है वो दूसरा पास पड़ेगा यार, फिर तो हो जाएगा। 14 तो वैसे ही नहीं हो सकता, 10 से तो छोटा ही आना चाहिए अगर P का डिस्टेंस P वाले को सेंड करना है तो, क्योंकि 10 तो हाफ हाफ हो गया, मिड में तो है ही नहीं। ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अपना ठीक है ये। चलिए इसके बाद ये डाउट हो चुके हैं आप लोगों के कंप्लीट। 59 भी हो गया है और 58 भी हो गया है। कल आप अप टू 78 क्वेश्चन तक सेंड कर दीजिएगा डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो बेटा, लेकिन अच्छे से करो, सभी प्रैक्टिस करो। अप टू 78 क्वेश्चन तक डाउट सेंड कर दीजिए, ओके हो जाएगा। तो किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। टेस्ट आपको बता ही दिया था, सिर्फ 10th चैप्टर का टेस्ट होगा, बड़े चैप्टर हैं इसलिए 10th चैप्टर का टेस्ट होगा 5 को, रेडी रहना बेटा। ओके थैंक यू।